Dear students, in the last video titled Model 1, we discussed the use of may, will, shall and should. Now let's talk about the use of would, can, could, might and must. First of all, use of would. Would is used to express future in the past. For example, she said to me, he will help you. अगर इसको indirect form में convert करेंगे तो ये क्या बनेगा? She told me that he would help me. तो ये will indirect form में would में convert हो जाता है. अब second use of would भी जो है इसके multiple uses होते हैं. It is used to express a desire or make a request. For example, मैं एक जूस का गिलास लेना चाहूँगा तो I would like to have a glass of juice. मैं चाहूँगा कि श्रोतागण मुख्य अतिथि के सम्मान में खड़े हो जाएं. I would request the audience to stand in honor of the chief guest. क्या आप इस विषय पर कुछ कहोगे? Would you say something on this subject? Would का एक और भी यूज़ है dear students, that is to express a wish. इच्छा जताने के लिए भी would का यूज़ किया जाता है. For example, मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी को स्कॉलरशिप मिले. I wish my daughter would win the scholarship. I wish she would stand first. और काश वो यहाँ होती. Would that she were here. So this is the use of would. Now let's talk about the use of can. Can का कहाँ प्रयोग होता है? जहाँ पर हम कहते हैं हिंदी में भी कुछ कर सकना, भी मैं ये कार्य कर सकता हूँ. It is used to express ability, capacity or the capability. For example, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा सकता हूँ. I can teach English. वह तैर सकती है. She can swim. वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकती है. She can speak English very fluently. Now let's discuss the use of could. Could का प्रयोग कहाँ होता है? It is used to express past tense of can. Can की जब बात करनी हो past tense में भी ये कार्य हम कर सकते थे तो could का यूज़ होता है. For example, I said to her, you can play the role of Alice. अगर इस सेंटेंस को indirect form में कन्वर्ट करेंगे नरेशन में तो ये बनेगा I told her that she could play the role of Alice. इसमें can जो है वो could में कन्वर्ट हो जाएगा. जब हमने ability in the past की भी बात करनी हो, for example, वह मेरी सहायता कर सकता था, मतलब उसने की नहीं है, वह मेरी सहायता कर सकता था, तो he could help me. अगर हमने ये कहना हो, एक और एग्जाम्पल देखिए, I could not take the test. मैं टेस्ट नहीं दे सका. मतलब इसमें इस चीज़ का भी हमने ख्याल करना है कि टेस्ट अगर लेना या देना है तो टेक और गिव उल्टा रहता है. टेस्ट नहीं दे सका मीन्स आई कुड नॉट टेक द टेस्ट. नाउ द यूज़ ऑफ माइट. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ मे एज यू नो. फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है आई सेड टू हिम यू मे ज्वाइन द जॉब. अगर इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो इसका मे जो है वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड हिम दैट ही माइट ज्वाइन द जॉब. इसका एक और यूज़ भी है माइट का, दैट इज़ टू एक्सप्रेस सम पर्पस इन द पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट पास विद द फ्लाइंग कलर्स. सो दिस इज़ द सेकेंड यूज़ ऑफ माइट. नाउ लेट्स कम टू द यूज़ ऑफ मस्ट नाउ. मस्ट का मतलब कोई काम हमें ज़रूर करना चाहिए. शुड में था अभी करना चाहिए, पर मस्ट में थोड़ी सी कंपल्शन है कि कोई काम हमें ज़रूर करना है. It is used to express compulsion, obligation, necessity or duty. For example, we must stand during the national anthem. जब राष्ट्रीय गान चल रहा हो तो हमें खड़े हो जाना चाहिए. Another example, we must abide by the traffic rules. हमें ट्रैफिक रूल्स का, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए. इसका एक और यूज़ भी है मस्ट का, that is to express possibility. कई बार हम कह देते हैं कि ये टी शर्ट शायद 500 रुपये की होगी तो हम कहते हैं दिस टी शर्ट मस्ट कॉस्ट ₹500 आई थिंक. द टीचर मस्ट बी बिजी एट दिस टाइम. टीचर शायद इस समय बिजी होंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ मॉडल्स. माई डियर स्टूडेंट्स, होप यू लाइक्ड इट. आई हैव प्लेड माई पार्ट. नाउ इट्स योर टर्न to like and subscribe. Thank you very much.